ओम शांति। हम इस वीडियो में जो डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हुए हैं वो किस लिए रिजेक्ट हुए, कैसे ठीक करना है उसके बारे में देखेंगे। लेकिन उससे पहले डॉक्यूमेंट अटैच जो करते हैं वो किस हिसाब से अटैच करना है वो हम थोड़ा जानकारी लेंगे। आप कैश बुक में कोई भी एंट्री के सामने जो ये प्लस बटन है उसको क्लिक करेंगे तो नीचे दिखाई देता कि क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, डॉक्यूमेंट नेम में इंश्योरेंस क्लेम पेपर है, एंट्री है मेडिकल चार्जेस मेडिसिन का क्लेम किया। तो इस एंट्री के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए तो वो वहां पर दिख रहा है, डॉक्यूमेंट नेम इंश्योरेंस क्लेम पेपर्स। तो इसका मतलब ये है कि इसके साथ केवल क्लेम का कागजात ही यहाँ पर अटैच करना है। इसके अलावा और कुछ भी कागज है और आप अटैच करेंगे तो शायद वो रिजेक्ट हो सकता है। दूसरा, कोई कागज नहीं है या गुम हो गया ऐसा कुछ है तो आपको डॉक्यूमेंट अटैच ना करके उसका रीजन लिखना होता है। और दूसरी बात, ये डॉक्यूमेंट नेम जो यहाँ लिखा है इंश्योरेंस क्लेम पेपर, ये केवल क्लेम का कागज ही इसके सामने इसलिए अटैच करना है क्योंकि आगे कभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले पूछेंगे कि फलाना कागज दीजिए तो हम इसी नाम के बेस पे फिल्टर करके देंगे। तो अगर आप इंश्योरेंस क्लेम पेपर के नाम से कुछ और कागज अटैच किया तो वो गलत कागज जाने की संभावना है, इसलिए वो नाम का महत्व है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको डॉक्यूमेंट चेक करने वाले जो स्क्रीन यूज करते हैं उसका सैंपल दिखा रहा हूँ। ये इस वीडियो में इसलिए रखा है ताकि आपको पता चले कि किस कारण से डॉक्यूमेंट रिजेक्ट होता है या क्यों ठीक है तो भी रिजेक्ट होता है। जैसे आप अभी यहाँ देख रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट चेकिंग का स्क्रीन जहाँ पर सभी चेकर्स डॉक्यूमेंट चेक किया। यहाँ पर आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में सारे डॉक्यूमेंट्स लिस्ट हुआ है। ये कौन सा सेंटर का है, क्या है, कुछ नहीं लिखा है। इसमें इतना ही लिखा होगा कि ये ब्रह्मा कुमारी इसका डॉक्यूमेंट है, बिल इनवॉइस रिसीट है और उसका फाइल का नाम। और इसके साथ वो जब चेक करने के लिए जाएंगे तो यहाँ राइट साइड में जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है वो डॉक्यूमेंट दिखाई देगा। तो ये डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहा है। बाकी उनको आपका कोई भी एंट्री का संबंध में कोई विवरण इसमें नहीं होता है क्योंकि ये ऑडिट नहीं है। ये बात अगर आपके मन में रहेगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों कई डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो गया जबकि सब कुछ ठीक है। क्योंकि जो देखने वाले हैं वो कोई एंट्री नहीं देख रहे, केवल कागज देख रहे हैं। वो उनका लक्ष्य यही है कि कागज ठीक ठाक है तो ऑडिट के टाइम पे ऑडिटर जो है उसको जल्दी ऑडिट पूरा कर सकेगा। और अभी हम देखेंगे कि जो अगर मधुबन से कोई डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हुआ है वो कैसे आइडेंटिफाई करना है। जैसे अभी आप इस स्क्रीन में देख रहे हैं, कैश बुक में लाल झंडा दिख रहा है। लाल झंडा मतलब उसका डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हुआ है। अभी डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हुआ है ये लाल झंडे से पता चल रहा है, लेकिन क्यों रिजेक्ट हुआ वो अगर आप एंट्री के सामने प्लस बटन क्लिक करेंगे तो नीचे उसका डॉक्यूमेंट का डिटेल आएगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट हैज बीन रिजेक्टेड बाय मधुबन, रीजन डॉक्यूमेंट नॉट अपलोडेड प्रॉपरली। तो इसका मतलब है कि डॉक्यूमेंट ठीक से अपलोड नहीं हुआ है। जैसे आप यहाँ राइट साइड पे देख रहे हैं, मैसेज आया समथिंग वेंट रॉन्ग, पीडीएफ डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड नहीं हुआ। इसी प्रकार ये इसका कारण ये हो सकता है कि आपकी वहां पर जब डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं उस समय नेटवर्क में प्रॉब्लम है या बीच में कहीं पर या शांतिवन के नेटवर्क में किसी भी कारण से अगर वो फाइल ठीक से अपलोड नहीं हुआ होगा तो इस प्रकार का मैसेज आएगा। इसका मैं आपको 2-3 और उदाहरण दिखाऊंगा।
अभी इस यहाँ पर देख रहे हैं सर्वर एरर 404 फाइल और डायरेक्टरी नॉट फाउंड, ये भी उसी प्रकार का कारण से फाइल अपलोड नहीं हुआ। तो इस प्रकार का जो कागज है डॉक्यूमेंट नॉट अपलोडेड प्रॉपरली करके दिखता है। और एक और सैंपल है, किसी ने फोटो अपलोड करने का कोशिश किया बट आप इधर देख रहे हैं फोटो कुछ ठीक से अपलोड हुआ ही नहीं है। उसका आप कैसे पता करेंगे कि फोटो अपलोड नहीं हुआ या काली स्क्रीन है? आप यहाँ देखेंगे कोने में एक छोटा सा सिंबल आ रहा है, इसका मतलब है कि डॉक्यूमेंट फोटो आपने अपलोड करने का कोशिश किया फिर भी ठीक से अपलोड नहीं हुआ है। ये एक उसी प्रकार की गलती है जो किसी भी टेक्निकल कारण से ये डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हुआ है। और एक सैंपल हम इसमें देख रहे हैं, अभी यहाँ पर दिख रहा है कि एन एरर अकर्ड व्हाइल लोडिंग द पीडीएफ, मतलब डॉक्यूमेंट ठीक से अपलोड नहीं हुआ, इसलिए दोबारा दिखाते समय भी ठीक से दिख नहीं रहा है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं दिखा रहा है कि ठीक से अपलोड नहीं हुआ है। तो इस प्रकार मैंने अभी जो आपको 4 सैंपल दिखाया कि पीडीएफ या इमेज ठीक से अपलोड नहीं होता है, तो इस प्रकार का दिखाई देगा और कैश बुक में ये होगा। अभी आएगा कि बात ये आएगा कि इसको ठीक कैसे करें। इसको ठीक करना तो सिंपल है, आपने जो डॉक्यूमेंट अटैच किया है उसको डिलीट करना है और नया डॉक्यूमेंट अटैच करना है। जैसे आप इसको सेलेक्ट करेंगे, नीचे ये बटन्स आ रहा है जिसमें आपको ये रेड क्रॉस क्लिक करना है, तो वो पूछेगा श्योर यू वांट टू डिलीट, यस क्लिक करेंगे तो आप इसके बाद डिलीट बटन क्लिक कीजिए, डॉक्यूमेंट डिलीट होगा और आपको फ्रेश अटैच करना होगा, नया सिर से फोटो निकाल के अटैच करना होगा। जैसे ही आप डॉक्यूमेंट डिलीट कर दिया है फिर उस समय कैश बुक से वो लाल झंडा भी निकल जाएगा, पहले जो आइकन था वो ही आएगा। अभी फिर आपको फ्रेश अटैचमेंट करना होगा। अभी हम डॉक्यूमेंट जो रिजेक्ट हुआ है उसका दूसरे कारण का देखेंगे। और अभी इसमें हम देख रहे हैं कि एक डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हुआ है भंडारी का, कैश बुक में लाल झंडा दिख रहा है, रीजन लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट हैज बीन रिजेक्टेड बाय मधुबन, कारण नो साइन। आप यहाँ भंडारी के वाउचर में देखेंगे तो आपको दिख रहा है दोनों बहनों का साइन नहीं है। तो इस प्रकार बिना साइन का भंडारी वाउचर हमको अपलोड नहीं करना है। और इसी का और एक सैंपल दिखाता हूँ जिसमें आप इधर आप देख रहे हैं एक ही बहन ने दोनों साइन कर दिया है, दोनों जगह पर एक ही साइन है, इसके कारण से ये रिजेक्ट हुआ है। और यहाँ लिखा हुआ है सेम सिस्टर साइंड इन बोथ प्लेसेस। इसी प्रकार और एक भंडारी का सैंपल दिखाता हूँ, इसमें जैसे आप देख रहे हैं एक बहन ने साइन किया, दूसरों का साइन नहीं है। तो इस प्रकार भंडारी के केस में साइन एक का है, दो नहीं है या दोनों का नहीं है, कोई भी कारण इस प्रकार का है तो वो सब चीजें रिजेक्ट किया हुआ है। और आपको इसको टिक करने के लिए जैसे वीडियो में पहले दिखाया है भंडारी वाउचर डिलीट करना पड़ेगा, फिर साइन किया हुआ जो वाउचर है वो अपलोड करना होगा। अभी हम देख रहे हैं स्क्रीन में एक डोनेशन का लेटर रिजेक्ट हुआ है, लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट हैज बीन रिजेक्टेड बाय मधुबन, रीजन डॉक्यूमेंट कंप्लीटली नॉट विजिबल बार स्कैन्ड, मतलब डॉक्यूमेंट पूरा नहीं स्कैन हुआ है। जैसे आप यहाँ राइट साइड में देख रहे हैं, देखने के लिए सब कुछ दिख रहा है लेकिन पूरा डॉक्यूमेंट स्कैन नहीं हुआ है। जैसे आप देखेंगे नीचे का सिग्नेचर का पोर्शन स्कैन ही नहीं हुआ है। तो इसमें मतलब ये फोटो निकालते समय या स्कैन करते समय पूरा कागज को कवर नहीं किया है, तो इस कारण से भी डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हुआ होगा। इसका भी ठीक करने का विधि यही है कि इसको डिलीट करना होगा, फिर नया सिर से स्कैन करके अपलोड करना है। अभी हम और एक सैंपल देख रहे हैं जिसमें कैश बुक में रेड फ्लैग है भंडारी के सामने और लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट हैज बीन रिजेक्टेड बाय मधुबन, कारण डॉक्यूमेंट मिसमैच नॉट एज पर डॉक्यूमेंट नेम। इसका मतलब आप देखेंगे डॉक्यूमेंट का नाम क्या है,
डोनेशन बॉक्स वाउचर, मतलब भंडारी वाउचर। लेकिन आप यहाँ साइड में राइट साइड में देखेंगे तो क्या दिख रहा है, दुर्गा पेट्रोलियम का बिल है। ये जो वो डोनेशन बॉक्स वाउचर है उसके साथ वो ही अटैच करना है। इस केस में गलती ये हुआ कि पूरे मास का सभी बिल्स एक ही साथ स्कैन करके अटैच कर दिया हुआ है। इसके कारण भले इसमें बीच में कहीं भंडारी का हो भी सकता है, लेकिन ऐसा अटैच नहीं करना है। ये जो भी है एक एंट्री के साथ उसके संबंधित कागज ही अटैच करना है, अन्य सभी कागज मिला के एक फाइल बनाकर स्कैन करके अटैच नहीं करना है। इसका भी यही सॉल्यूशन है, को डिलीट करना है, अलग अलग कागज अलग अलग एंट्री के साथ अटैच करना है। अभी हम और एक सैंपल देख रहे हैं जो एक डोनेशन लेटर के नाम से रिजेक्ट हुआ है, कैश बुक में रेड फ्लैग है, कारण लिखा है नॉट कंप्लीट डोनेशन डॉक्यूमेंट। आप इधर देखेंगे राइट साइड में तो कॉर्पस डोनेशन लेटर, जो कॉर्पस डोनेशन लेटर अटैच करना चाहिए उसके जगह पर बहन जी ने एक अपने साइन हस्ताक्षर करके कागज पे कुछ लिख के अटैच किया है, लेकिन ये सही विधि नहीं है। अगर आप बताना चाहते हैं कि भाई लॉकडाउन के कारण डोनेशन लेटर नहीं मिला है, तो आपको कॉर्पस डोनेशन लेटर करके स्कैन करके कुछ अटैच नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया अगर इस प्रकार लिखेंगे और डिपार्टमेंट को जब देना है कॉर्पस लेटर तो यही कागज चला जाएगा। इसलिए इस प्रकार नहीं लिखना है। आपको एक्चुअली उस समय क्या करना चाहिए, आपको ये करना है कि उस डॉक्यूमेंट का ना होने का कारण लिखना है। जैसे अभी तो ये डॉक्यूमेंट गलत है तो इसलिए इसको डिलीट कर रहा हूँ। डिलीट करने के बाद इसका डॉक्यूमेंट ना होने का कारण हमको लिखना होता है। अभी आप देख रहे कैश बुक में इंडिकेटर लाल एक्सक्लेमेशन रेड कलर वाला आ गया। इसका मतलब है कि हमने डॉक्यूमेंट अटैच नहीं किया लेकिन कारण लिखा है। यहाँ क्या कारण लिखा है वो भी यहाँ पर है, रीजन फॉर नो अटैचमेंट, डोनेशन लेटर नॉट रिसीव्ड ड्यू टू लॉकडाउन। तो ये जब बाद में लॉकडाउन के बाद जब आएगा कागज तब आपको अटैच करना है। अभी हम और एक सैंपल देखेंगे जो देखने में सही है लेकिन फिर भी रिजेक्टेड है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं स्क्रीन पे भंडारी वाउचर और साथ में कैश डिपॉजिट स्लिप दोनों एक साथ फोटो निकाल के डोनेशन बॉक्स वाउचर के साथ भंडारी एंट्री के साथ लगाया। अभी भंडारी एंट्री में इतना केवल भंडारी वाउचर है तो ठीक है, लेकिन साथ में दूसरा कागज छोटा सा है करके दोनों मिला के फोटो निकालेंगे तो उससे डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार का है तो आपको जैसे बताया इसको डिलीट करना होगा, फिर अलग अलग करके अलग अलग जगह पर अटैच करना होगा। अभी हम इस बहुत इम्पोर्टेंट बात देखने जा रहे हैं। अभी तक तो हमने केवल जो भी गलतियों के कारण रिजेक्ट हुआ है वो सब कारण देखा और डिलीट करने का देखा है, लेकिन अभी जो देखने वाले हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इस स्क्रीन में आप देख रहे हैं कि ये एंट्री जो है प्रोग्राम चार्जेस का, इस एंट्री के संबंध में 3 डॉक्यूमेंट अटैच किया हुआ है बिल, इनवॉइस, रिसीट, वाउचर के नाम से। आप इसमें देखेंगे तो पहला वाला के सामने ग्रीन टिक है बट वो सर्किल शेप में है, गोल के आकार में है। बट तीसरा वाला में देखेंगे यहाँ पर आप जो देख रहे हैं इसमें भी ग्रीन टिक है लेकिन स्क्वायर में है, चतुर्भुज। तो इन दोनों में भी छोटा सा अंतर है। जो ग्रीन टिक चतुर्भुज के आकार में है इसका मतलब ये है कि ये केवल आपने डॉक्यूमेंट अटैच किया है, बट अगर गोल वाला आ गया मतलब ये चेक भी हो गया है। तो इस प्रकार दोनों ग्रीन टिक में एक छोटा सा अंतर है। और आगे के एंट्री में जो रेड फ्लैग है हम अभी उसको एक्सपेंड किया है ताकि उसके अंदर का डॉक्यूमेंट देखे। अभी हम इसमें देख रहे हैं जो छोटा सा पहला वाला गोल वाला ग्रीन टिक है, मतलब ये डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट हो गया है, बट इस एंट्री का जो दूसरा डॉक्यूमेंट है वो रिजेक्ट हुआ है। इसी के कारण बाहर कैश बुक में ये
लाल झंडा आ रहा है। अभी हम देखेंगे कि ये किस लिए रिजेक्ट हुआ है। तो हम पहले जो एक्सेप्ट हुआ है उसका डॉक्यूमेंट देख रहे हैं। यह है TCS रेमिटेंस लेटर टू हेडक्वार्टर। तो इसमें जो भी हेडक्वार्टर को जो TDS का विवरण भेजना था वो कागज है, तो इसलिए ये एक्सेप्ट हो गया और ग्रीन टिक सर्किल वाला गोल वाला आया। अभी दूसरा जो कागज है ये रिजेक्ट हुआ है। तो ये क्यों रिजेक्ट हुआ है ये अभी हम देखते हैं। जैसे अभी हम देख रहे हैं इसका भी नाम यही है TCS रेमिटेंस लेटर टू हेडक्वार्टर, बट उसमें रेमिटेंस लेटर नहीं है, लेकिन उसी रेमिटेंस के संबंध में जो चेक का कॉपी है वो रखा हुआ है। तो इसके कारण ये रिजेक्ट हुआ है। कारण में भी लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट मिसमैच नॉट एज पर डॉक्यूमेंट नेम। मतलब जो डॉक्यूमेंट का नाम है TCS रेमिटेंस लेटर, बट उस नाम के अनुसार जो कागज होना चाहिए वो नहीं है, ये चेक का कॉपी है। अभी वैसे तो ये कोई गलत नहीं है, तो इसको कैसे ठीक करें? तो इसके लिए तो एंट्री को डिलीट करने की जरूरत नहीं है। तो अभी इसको ठीक कैसे करना है वो हम देखेंगे। इस केस में हम डॉक्यूमेंट डिलीट नहीं करते हैं, जबकि हम डॉक्यूमेंट को एडिट करते हैं। तो एडिट पर क्लिक करेंगे तो जो डॉक्यूमेंट एडिट करने का स्क्रीन आएगा, इसमें हम जो डॉक्यूमेंट का उचित नाम है वो सेलेक्ट करना है। जैसे कि ये जो है चेक का कागज कॉपी है, तो चेक कॉपी डिपॉजिट स्लिप, ये दोनों में कोई भी है तो ये सेलेक्ट करके सेव करना चाहिए। तो जैसे ही आप सेव करेंगे आपका जो रिजेक्शन है, जिस कारण से रिजेक्शन है वो कारण निकल जाएगा और जब कैश बुक में वो फिर पहले वाला स्टेटस में आ जाएगा। अब देख रहे कैश बुक लोड हो रहा है। जैसे मैंने पहले बताया अभी चतुर्भुज स्क्वायर वाला ग्रीन टिक आया, मतलब आपने आपकी तरफ से डॉक्यूमेंट अटैच किया है, अभी चेक करना बाकी है। तो ये मधुबन में दोबारा चेक होगा। जैसे ये एग्जाम्पल में मैंने बताया कि आपने चेक का कॉपी अटैच किया है सही है, उसी एंट्री के संबंध में है, लेकिन डॉक्यूमेंट का नाम गलत होने के कारण रिजेक्ट हुआ है। तो इस प्रकार जो रिजेक्ट हुआ है उसको आप इस रीति ठीक कर सकते हैं। बट ध्यान रहे कि इसी प्रकार का कईयों का एंट्री शायद एक्सेप्ट भी हो गया होगा। जैसे मैं एग्जांपल के लिए यहाँ ऊपर का एंट्री दिखा रहा हूँ। जैसे इस एंट्री में पहले भी दिखाया 3 आइटम है। पहला है उस एंट्री के संबंध में बिल, उसके बाद दूसरा है उसी एंट्री के संबंध में ये है पे इन स्लिप है, बैंक में जो चेक जमा किया वो स्लिप है, और तीसरा है उसी एंट्री का चेक है। तो जैसे मैंने बताया चेक तो डाला है, लेकिन सभी तीनों बिल, इनवॉइस, रिसीट, वाउचर के नाम से ही डाला है। इसके कारण एक रिजेक्ट हुआ है, दूसरा भी वैसे रिजेक्ट होना चाहिए लेकिन एक्सेप्ट हो चुका है। तो इस प्रकार आपके भी कहीं पर कोई गलत नाम से है और एक्सेप्ट हो गया है तो आप कृपया उसको एडिट करके ठीक कीजिए। जैसे पहले भी दिखाया, तो इसको हम एडिट करेंगे तो एडिट का स्क्रीन खुल गया। इसमें हम जैसे ये चेक का कॉपी है तो चेक कॉपी में डाल रहे, सेव करेंगे तो अटैचमेंट अपडेट हो गया, ओके पर क्लिक। तो अभी आप देख रहे कैश बुक में उसका डॉक्यूमेंट का नाम आ गया चेक कॉपी डिपॉजिट स्लिप। तो जैसे दूसरे का अटैचमेंट जो है वो भी जैसे हमने देखा वैसे तो है डिपॉजिट स्लिप, लेकिन फिर भी गलती से चेक करने वालों ने उसको एक्सेप्ट कर दिया है। इस प्रकार कुछ है तो आप आपने कैश बुक में भी देखे, अगर आप बिल, इनवॉइस के साथ या डोनेशन लेटर के साथ कोई चेक का कॉपी, डिपॉजिट स्लिप वगैरह अटैच किया है तो वो सही नाम से अटैच हो। ऐसा ना हो कि चेक का कॉपी बिल के नाम पे है या डोनेशन लेटर के नाम पे है। तो अभी हम ये दूसरा जो भी है उसको भी ठीक कर रहे हैं। एडिट पर क्लिक किया हमने तो डॉक्यूमेंट एडिट करने का स्क्रीन आ गया। इसमें भी हमने, क्योंकि ये भी डिपॉजिट स्लिप ही है तो इसी नाम से सेलेक्ट करके सेव कर सकते। तो अटैचमेंट अपडेटेड सक्सेसफुली का मैसेज आया, ओके पर क्लिक।
तो अभी आप कैश बुक में देख रहे हैं, इसका भी चेक कॉपी डिपॉजिट स्लिप के नाम से आ गया है। जैसे वीडियो के शुरू में मैंने बताया, ये अभी जो भी चेकिंग हुआ है केवल डॉक्यूमेंट चेकिंग हुआ है, कोई एंट्री के साथ किसी ने देखा नहीं। इसलिए जब ऑडिट होगा उस समय अगर इस प्रकार का कुछ बातें हैं तो ध्यान में आ सकते हैं। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट यही है कि आप सभी अपने एंट्रीज एक बार चेक करें कि बिल इनवॉइस में जो है वो बिल इनवॉइस ही है, और अन्य कोई भी कागज है तो वो अदर्स के नाम पे जो भी उसका एप्रोप्रिएट नाम है वो नाम देके सेव करें। इसके साथ साथ मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि आप जब किसी भी डॉक्यूमेंट को एडिट करके उसका एप्रोप्रिएट नाम, जो उचित नाम है, वो नाम देना चाहते हैं तो जरूरी नहीं कि हमेशा जो नाम है उसी में ढूंढे। लेकिन कई कागज जैसे डोनर के संबंध में पान कॉपी, आधार कार्ड वगैरह है, तो उस समय यहाँ ऊपर जनरल के जगह पार्टी के संबंधित कागज सेलेक्ट करके उसमें पान, आधार, पासपोर्ट, इस प्रकार जो कागज है वो आप उसमें डालना है। बाकी किस में क्या है, जैसे भंडारी के अंदर सेलेक्ट करने पर क्या डॉक्यूमेंट है या फिक्स्ड डिपॉजिट सेलेक्ट करने पर उसके अंदर क्या डॉक्यूमेंट है, इसका एक लिस्ट हम इस वीडियो के साथ भेजेंगे ताकि आपको कोई भी डॉक्यूमेंट ढूंढना है तो आसानी से ढूंढ सके। तो इस प्रकार हमने अभी तक अलग अलग कारण से जो डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हुआ उसका देखा था और कैसे टिक करना है वो भी देखा हमने। अभी एक और बात जो हेल्प अटैचमेंट के संबंध में है, जैसे पहले भी आपको बताया हुआ था कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हुआ है वो देखने के लिए हेल्प में अटैचमेंट्स पे क्लिक करेंगे तो जितने भी अटैचमेंट है उन सब का यहाँ पर स्टेटस आएगा। जो पेंडिंग है मतलब मधुबन से चेक करना बाकी है, अभी तक इसका चेकिंग नहीं हुआ है। रिजेक्टेड है मतलब वो डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हुआ है, उसका कारण नीचे आया, और जो एक्सेप्टेड है वो इस प्रकार सभी एक के नीचे एक आएगा। तो सबसे पहले रिजेक्टेड आएगा, उसके बाद पेंडिंग वाला दिखेगा और उसके बाद एक्सेप्टेड वाला। ध्यान रहे पेंडिंग मतलब मधुबन से उसका चेकिंग करना पेंडिंग है। बाकी कईयों का ये प्रश्न था कि हेल्प अटैचमेंट में हम देख रहे हैं वहां तो डॉक्यूमेंट रेड फ्लैग दिख रहा है, लेकिन वो कहाँ पर है वो कैसे पता चले। इसके लिए तो थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि अभी सभी स्क्रीन रिलीज नहीं हुआ है। लेकिन आप यहाँ पर जो देख रहे हैं स्क्रीन का नाम लिखा हुआ है, ये जो कॉलम है स्क्रीन, इसके अंदर ये डॉक्यूमेंट किस स्क्रीन के संबंध में है। जैसे डोनेशन लेटर, डोनेशन वाउचर का, ये भंडारी का संबंध, कैश डिपॉजिट के संबंध, ये पेमेंट वाउचर के संबंध, इस प्रकार अलग अलग स्क्रीन का नाम वहां पर लिखा हुआ है। लेकिन आप और नीचे जाके देखेंगे यहाँ पर है बैंक। बैंक कोई वाउचर तो है नहीं, ये बैंक प्रोफाइल के संबंधित अटैचमेंट है। लेकिन अभी आपको बैंक का प्रोफाइल रिलीज नहीं हुआ है तो इसलिए ये आपको कहीं पर वर्तमान में दिखाई नहीं देगा। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसी स्क्रीन में आप ऊपर देखेंगे तो सबसे पहले एक रिजेक्टेड है लेकिन स्क्रीन का नाम कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये डॉक्यूमेंट कैश बुक से अपलोड नहीं हुआ है। ये दो डॉक्यूमेंट आप देख रहे हैं जिसमें कोई स्क्रीन का नाम नहीं है, मतलब ये कैश बुक से अपलोड नहीं हुआ है बल्कि सीधा हेल्प अटैचमेंट में न्यू क्लिक करके अटैच हुआ है, अपलोड हुआ है। तो ये अगर आप कैश बुक में ढूंढने जाएंगे तो आपको मिलेगा ही नहीं। तो इस प्रकार अगर स्क्रीन का नाम में बैंक है, व्हीकल है, प्रॉपर्टी है, इस प्रकार है तो इसका मतलब है कि वो प्रोफाइल स्क्रीन का अटैचमेंट है जो स्क्रीन अभी रिलीज नहीं हुआ। अगर उस स्क्रीन का कोई रिजेक्टेड में पड़ा है, आप उसको अभी कुछ भी नहीं करना है। जब वो स्क्रीन रिलीज होगा तब ही उसको टिक करना है, तब तक उसको कुछ नहीं करना है। और अंत में
इसको समाप्त करने से पहले जैसे हमेशा हम कोई भी काम करते हैं तो बाबा को याद करके समाप्त करते हैं, तो एक अटैचमेंट जो बहने ने किया वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिसमें कैश डिपॉजिट स्लिप के सामने स्वीट होम परंदाम का चित्र लगाया है। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना है कि ये गलती से अटैचमेंट हुआ होगा, तो अटैचमेंट करते समय थोड़ा ध्यान रखें कि फाइल किस प्रकार का फाइल सेलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ फाइल का नाम में भी लिखा हुआ है सुप्रीम सोल। तो ऐसा नहीं कि ये बिना गलती से हो गया, किसी भी कारण से हुआ होगा। ध्यान रखें कि इस प्रकार का चित्र नहीं लगाए। बाकी चित्र लगाने से तो ये तो फायदा हो गया कि बाबा और घर दोनों याद आ गया है। अच्छा, ओम शांति।